और वो है धर्म। कि धर्म क्या है? तो धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जिस नियम को धारण किया जा सके उसे धर्म कहते हैं। अब वे नियम कौन से हैं जिनको धारण किया जा सकता है, और वो नियम कौन से नहीं है जो धारण करने योग्य नहीं है? तो यहां जिसको धारण किया जा सके उसे धर्म कहते हैं। ये धर्म का एक छोटा सा अर्थ बताता है, लेकिन वास्तव में धर्म शब्द का अर्थ बताना सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि धर्म शब्द का प्रयोग अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थों में किया है। मोटे तौर पर हम धर्म के 4 अर्थ बता सकते हैं कि धर्म का प्रयोग हम कहां कहां किन किन रूपों में करते हैं। कई बार किसी वस्तु के स्वभाव या फिर नेचर को बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। कर्तव्य बोध के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। मजहब, पंथ या फिर संप्रदाय को बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक और चौथा तरीका है, वो है साधना पद्धति। इसको बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चारों अर्थों को, चारों शब्दों का अर्थ जान लेने के बाद धर्म की कुछ व्याख्या हमारे सामने आएगी। उसमें पहला है स्वभाव। किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण, जो उसका नेचुरल जिसको हम कहते हैं, उसका बिहेवियर है या उसकी नेचर है, तो किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। तो कई बार स्वभाव को बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, हवा का धर्म है सुखाना। धर्म मतलब स्वभाव है उसका। अग्नि का जो स्वभाव है वो जलाना है, और हवा का जो स्वभाव है, चाहे उसको कुछ लोग कहते हैं अग्नि का धर्म है सुखाना, सूर्य का धर्म है प्रकाश करना, और पानी का धर्म है प्यास बुझाना। तो जब हम ये सब कहते हैं तो हमारा मतलब उसके स्वभाव को बताना होता है। तो कुछ लोग धर्म का प्रयोग करते हैं इसके लिए, लेकिन यहां यह बात बताना जरूरी है कि ये सभी वस्तुएं, चाहे फिर वो अग्नि है, सूर्य है, वायु है, ये सभी की सभी जड़ हैं, अर्थात इनमें चेतना नहीं होती है। अगर हम देखें तो आग जानबूझकर किसी को नहीं जलाती क्योंकि उसमें चेतना नहीं। तो आग जानबूझकर अपने आप किसी को नहीं जलाती है, बल्कि उसका स्वाभाविक गुण ही जलाना। अगर आग लगेगी तो जलाएगी, तो उसका स्वाभाविक गुण ही जलाना है। अतः किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। तो धर्म का एक जो प्रयोग है वो किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को बताने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और धर्म शब्द का जहां प्रयोग किया जाता है वो है कर्तव्य, जिम्मेदारी को बताने के लिए। कर्तव्य का मतलब है जो इस संसार में आकर हमें करना चाहिए, अर्थात जिसे करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, या जिम्मेदारी बताना। जैसे विद्यार्थी धर्म कहते हैं, और विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने धर्म, और यहां पर जो धर्म है वो उसका कर्तव्य है, तो उसके धर्म या फिर कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका धर्म ही पढ़ना है। इसी प्रकार अध्यापक का धर्म है, धर्म मतलब उसकी जिम्मेदारी या फिर उसका कर्तव्य। अध्यापक का धर्म है पढ़ाना। राजधर्म की भी बात आती है। राजधर्म का मतलब है राजा का धर्म या राजा का कर्तव्य। तो राजधर्म उसको हम कहते हैं। तो राजा का धर्म है अपनी प्रजा का पालन करना व उसकी रक्षा करना। मानव धर्म की भी बात आती है। तो मानव का स्वाभाविक धर्म है मानवता या मानवता दिखाना। मित्र धर्म, कई बार कहते हैं कि मित्र धर्म भी हम कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मित्र धर्म का मतलब है कि एक अच्छे मित्र की क्या जिम्मेदारी है अपने दूसरे मित्र के प्रति। तो मित्र धर्म या मित्र का धर्म है अपने मित्र को सही रास्ते पर ले जाना या मुसीबत में अपने मित्र की सहायता करना। तो हम कह सकते हैं कि धर्म का एक अर्थ कर्तव्य बोध कराना भी है, या धर्म को हम कह सकते हैं
कि जब किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो उसका धर्म है, और मनुष्य का नैतिक कर्तव्य ही तो हम कहते हैं कि मनुष्य का जो नैतिक कर्तव्य बनता है वो उसका धर्म है। तो धर्म शब्द का प्रयोग जो है वो कर्तव्य बोध या जिम्मेदारी बताने के लिए भी किया जाता है। एक तीसरा अर्थ भी धर्म का लगाया जाता है, वो है मजहब, पंथ या संप्रदाय। तो अगर हम इसकी बात करें तो जब हम लोगों से उनका धर्म पूछते हैं तो ज्यादातर लोग धर्म का प्रयोग इसी अर्थ में करते हैं। मतलब ज्यादातर लोगों ने जो धर्म का मतलब आज ले लिया है वो अपना मजहब या पंथ, जिसको हम संप्रदाय भी कहते हैं, वो बताने के लिए धर्म शब्द का प्रयोग करने लगे। पहले जो किसी वस्तु का स्वभाव बताने के लिए या फिर कर्तव्य बताने के लिए वहां धर्म का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन लोगों का जो मतलब है उस धर्म से नहीं, सिर्फ अपने मजहब या पंथ को बताने के लिए वो धर्म शब्द का प्रयोग करने लगे। कोई अपने आप को, आपने देखा होगा, हिंदू बताता है, कोई मुसलमान बताता है, कोई सिख कहता है, कोई जैन कहता है, कोई बौद्ध कहता है, तो कोई ईसाई कहता है। अतः कोई ऐसा समूह या फिर समुदाय जो किसी एक विशेष धार्मिक रास्ते पर चलता हो उसे पंथ या मजहब कहते हैं। तो आजकल धर्म शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में ज्यादा किया जाने लगा है। एक धर्म का चौथा अर्थ भी है और वो है साधना पत्ति। क्या है ये? धर्म का अर्थ साधना पत्ति भी होता है। इसका अर्थ यह है कि धर्म होने के लिए किसी न किसी चीज में विश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो आपको किसी न किसी चीज में विश्वास भी करना पड़ेगा, और वह चीज अलौकिक होनी चाहिए, अर्थात ऐसी चीज जो इस लोक की न हो बल्कि इस लोक से परे हो। जैसे ईश्वर में विश्वास, ईश्वर जो है वो अलौकिक, इस लोक का नहीं। हम कल्पना करते हैं कि वो किसी दूसरे लोक में रहते हैं। तो साधना पत्ति में यही चीज है कि अगर आप धर्म को मान रहे हैं तो आपको किसी न किसी ऐसी चीज में विश्वास करना पड़ेगा जो अलौकिक हो, जो इस लोक की न हो। जैसे हम कहते हैं भगवान या ईश्वर में विश्वास। अब इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई निश्चित साधना पत्ति भी होनी चाहिए, ताकि उस साधना पत्ति के द्वारा आप उस अलौकिक चीज को प्राप्त कर सके। क्योंकि तरीका भी है, बता भगवान आपने कल्पना की हुई है कि जो भगवान है वो किसी दूसरे लोक में रहता है, और उसको, क्योंकि दर्शन यही कहता है कि परम सत्य भगवान को प्राप्त करना ही या भगवान को जानना ही दर्शन है, तो उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने का कोई ना कोई तरीका भी होना चाहिए। वो साधना पत्ति है जिसके द्वारा आप उस अलौकिक चीज को प्राप्त कर सके। जैसे यदि किसी हिंदू से पूछा जाए कि उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो वह कहेगा मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। मुस्लिम कहेगा जन्नत प्राप्त करना। ये सब प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों ने अपनी अपनी साधना पत्तियां या साधना विधियां बनाई हुई कि किस तरह से भगवान को या किस तरह से मोक्ष को, उसके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। जैसे हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो हिंदू समाज में मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति अच्छे कर्म करने से या फिर ईश्वर की आराधना या पूजा करने से होगी। हर धर्म में अपनी एक साधना पत्ति है उस अलौकिक चीज को प्राप्त करने के लिए। सब अपने अपने तरीके से उस अलौकिक चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में कुछ अलग प्रकार से हैं, और अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहां कुछ अलग प्रकार की साधना पत्तियां हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धर्म एक ऐसा ढांचा है जिसमें किसी न किसी प्रकार का अलौकिक विश्वास शामिल होता है। तो एक ढांचा है जिसमें सबसे पहले आप किसी न किसी अलौकिक चीज में विश्वास करते हैं, और उसके बाद उस अलौकिक विश्वास को प्राप्त करने की साधना पत्ति भी इसमें शामिल होती है। फिर उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए या चीज को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई साधना पत्ति विकसित करते हैं। अब जो लोग उस साधना पत्ति को मानते हैं तो उन्हें धार्मिक माना जाता है। हम कहते हैं कि वो धार्मिक रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन जो लोग उस साधना पत्ति पर नहीं चलते हैं, हम वो कहते हैं कि वो धर्म से हटकर चल रहे हैं। तो कई बार जो धर्म